इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित समस्त कवि साथियों, जिन्होंने हमेशा अपनी वाणी से समाज को दिशा देने का काम किया, लोगों को हंसाया, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाओं को पैदा करने का काम किया। और इस पंडाल में मौजूद हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बहुत अच्छी अच्छी कविताएं काव्य पाठ कवि साथियों ने किया और मैं ये उम्मीद करता हूं कि भविष्य में वो और इससे भी अच्छा काव्य पाठ करने का काम करेंगे और समाज के अंदर एक दिशा देने का काम करेंगे। मेरा ये मानना है कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है और आज ही नहीं, हमेशा शब्दों का बहुत वजन हुआ करता है। शब्द से आदमी सामने वाले का मन भी जीतता है और सामने वाले का मन दुखी भी कर देता है। शब्दों का इस्तेमाल कब, कहां पर, किस तरीके से किया जाए, ये बहुत मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज है। और कभी हमेशा शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से समाज में फैली हुई कुरीतियां, जैसे हमारी बच्ची ने एक भ्रूण हत्या की बात करी, ये हमारे समाज की कुरीतियां ही है। इसी तरीके से समाज में तमाम कुरीतियां हैं, उनको उठाने का काम कवि समाज ने हमेशा किया है और इस बात के लिए इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हम राजनीति करने वाले लोग हैं। मुनि अपनी कविता पढ़ रहे थे, मुनि ने कहा कि तमाम जो घोटाले हुए हैं वो राजनीति के माध्यम से हुए हैं। मैं ये मानता हूं और मैं कहता हूं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, गड़बड़ काम करते हैं, लेकिन हम जान करके भी बाद में उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमको भी ये देखना पड़ेगा कि हम समाज को कहां ले जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में ताकत जनता के पास है। जिस दिन अगर जनता ये समझ जाएगी हमारे पास ये ताकत है और ताकत का सही इस्तेमाल होने लगेगा, उस दिन चाहे घोटाला हो या हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि घोटाला कर पाए। मैं अगर और बात कहूंगा तो यहाँ राजनीति होने लगेगी। इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से न बात करके मैं खाली इस बात को कहना चाहूंगा कि राजनीति में हमेशा लोगों को निर्णय लेते समय मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए, इशू का ध्यान रखना चाहिए, ईमानदारी का ध्यान रखना चाहिए, कौन बेईमान है इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन कैसा है उसके चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तमाम चीजें गूढ़ हो जाती हैं उस समय और तमाम चीजें आगे आ जाती हैं। मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आया, जितने अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, मैं सारे लोगों के भविष्य की कामना करता हूँ और इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ
आप आगे भी समाज को दिशा देने के लिए काम करेंगे। आयोजक मंडल आदरणीय शर्मा जी को और भाई संयोजक देवेश सिसोदिया जी को जो हमारे परिवार की तरह हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आपका सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।